Assalamu alaikum. Today my topic is about multiplicative inverse. तो सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही फाइंड होता है। अगर हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो हम फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही जो है वो ले सकते हैं हम। इसका देख लेते हैं। सबसे पहले लेट ए एंड बी टू नॉन सिंगुलर स्केयर मैट्रिसेस। ए एंड बी हमारे पास दो नॉन सिंगुलर स्केयर मैट्रिसेस हों ऑफ सेम ऑर्डर के। देन ए एंड बी आर सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। तो ए और बी जो हैं वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं एक दूसरे का इफ़ ए बी प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बी ए इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। द इन्वर्स ऑफ ए इज़ डिनोटेड बाय ए की पावर -1, इसको ए का इन्वर्स बोलते हैं। दस ए और ए का इन्वर्स इज़ इक्वल टू राइट साइड पे ए का इन्वर्स लिखें या लेफ़्ट साइड पे ए का इन्वर्स लिखें इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ मैट्रिक्स इज़ नॉन सिंगुलर। मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो उसी सूरत में हमारे पास पॉसिबल होता है अगर मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर हो। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर का मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, इस टॉपिक को मैंने अच्छे से करवा दिया है, तो आप लोग पिछली वीडियो में से ये देख सकते हो कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा होता है। इसमें भी मैं आपको बता देती हूँ, जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेने के बाद अगर आंसर हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 हो देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट। अब हम मैट्रिक्स का इन्वर्स देखते हैं यूजिंग एडजॉइंट। लेट एम इज इक्वल टू ए बी सी डी, ये एक मैट्रिक्स है, बी अ स्केयर मैट्रिक्स। टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ एम का इन्वर्स फाइंड करने के लिए इन्वर्स को हमने देखा है कि m की पावर -1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। वी फाइंड द डिटर्मिनेंट एज इन्वर्स इज़ पॉसिबल ओनली ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही हम जो है वो इन्वर्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे। तो डिटर्मिनेंट वाला टॉपिक भी मैंने लास्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस किया था। तो m का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू ए बी सी डी, और ये डिटर्मिनेंट के लिए स्ट्रेट लाइन यूज़ कर लिए, इज़ इक्वल टू फर्स्ट को फोर्थ के साथ मल्टीप्लाई करना है, थर्ड को सेकंड माइनस का साइन यूज़ करना है, और थर्ड को सेकंड के साथ, सेकंड को थर्ड के साथ, ठीक है। इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर है वो नॉट इक्वल टू 0 आए। सो डिटर्मिनेंट नॉट इज़ इक्वल टू 0, इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर हमारे पास यहाँ पे सिंगुलर आ जाता मीन्स के आंसर इज़ इक्वल टू 0 आ जाए तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, तो हम इसका फर्दर इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। एडजॉइंट ऑफ m लेंगे। एडजॉइंट वाला टॉपिक भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो एडजॉइंट में क्या होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ की पोजीशन को चेंज करते हैं और सेकंड और थर्ड के साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। देन m का जो इन्वर्स है या इन्वर्स ऑफ m हमारे पास क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ m ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ m, ठीक है। यहाँ पर ये उन्होंने वैसे ही सिंपली मतलब समझाया है। अब यहाँ उन्होंने एक एग्जांपल ली है जिसमें मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास नंबर्स यूज़ किए हुए हैं। लेट a इज़ इक्वल टू 2 1 -1 -3, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे और इसको देखेंगे कि ये हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है। फिर हमने क्या करना है, a का जो इन्वर्स है या इन्वर्स ऑफ a इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का जो डिटर्मिनेंट है, ठीक है। एडजॉइंट हम ऊपर मतलब अलहदा से भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने ऐसे ही लिखा हुआ है, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट इस मैट्रिक्स का हम यहीं पे ले लेंगे।
क्या करना है, 2 की जगह पे -3 आ जाना है, -3 की जगह पे 2 आ जाएगा, मतलब इनकी पोजीशंस चेंज कर देनी है और इनके साइन चेंज कर देनी है। माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। और नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आया है, -5, वो नीचे लिख देना है, -1/5। और ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए है, -1/5 को अंदर की सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस 3/5 हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस 1/5, यहाँ आ जाएगा -1/5 और यहाँ आ जाएगा -2/5। ये नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है, यहाँ तक हमारा जो इन्वर्स ऑफ ए है वो फाइंड हो गया है। ये नीचे उन्होंने फर्दर बताया हुआ है कि ए और ए के इन्वर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सबको सोल्व करने के बाद हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। सही है, तो ए जो है उसका इन्वर्स हमारे पास क्या है, ए और ए का जो इन्वर्स है अगर उसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्स। सही, इसको मज़ीद एक एग्ज़ाम्पल के साथ भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैंने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की एक एग्ज़ाम्पल लिख ली है, मतलब ए मैट्रिक्स मैंने लिखा है 4 0 -1 एंड 2। इसका हमने इन्वर्स फाइंड करना है, तो उसको देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या लेना है, इन्वर्स की मतलब लिख लेते हैं कि हमारे पास ए इन्वर्स जो है वो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, सो अब हमने ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए दो चीज़ें हमारे पास होनी ज़रूरी हैं, एक तो एडजॉइंट ऑफ ए और एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेंगे और देखेंगे कि हमारे पास ये मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो 4 -1 0 एंड 2 ये मैट्रिक्स की सिंबल स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएंगी, यानी डिटर्मिनेंट वाली सिंबल्स यूज़ करेंगे। फिर हमने डिटर्मिनेंट कैसे लेना होता है कि फर्स्ट और फोर्थ को मल्टीप्लाई करना है, 4 × 2 माइनस सेकेंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करना है, 0 × -1, 4 2 द 8, माइनस माइनस प्लस 0 1 द 0। तो हमारे पास ये 8 आ गया, नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज़ अ नॉन सिंगुलर। सो हम इसका नेक्स्ट, इट मीन्स कि हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट इसका एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या होता है कि हमने फर्स्ट और थर्ड की पोजीशन चेंज करनी है और सेकंड और थर्ड के सिंबल, यहाँ पे -1 है तो +1 हो जाएगा और ये 0। ठीक है, ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेने के लिए हमने क्या करना है कि जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट और फोर्थ की पोजीशन चेंज करनी है, सेकंड और थर्ड का साइन चेंज करना है। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया है। अब ए इन्वर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे ऊपर 2 1 0 4 और ओवर में ए का डिटर्मिनेंट लिखेंगे, वो 8 है। इसको क्या करना है, 1/8 बाहर कर देंगे, 2 1 0 4। ठीक है, 1/8 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/8, 0/8, 1/8, 4/8। 2/8 को 1/4 आ जाएगा कैंसिल करके, 1/8 0 आ जाएगा, 0/8 0, 4/8 का आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये हमारे पास इन्वर्स ऑफ ए आ गया। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इन्वर्स ऑफ ए हमारे पास जो आया है, हम ये चेक करने के लिए कि आया हमारा ये आंसर ठीक आया है, हम इसको ए और ए का इन्वर्स जो है इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा तो इट्स मीन्स कि हमारे पास ये करेक्ट आंसर आ गया है ए इन्वर्स का। मैंने यहाँ पर ए मैट्रिक्स लिख लिया है और ए का इन्वर्स भी लिख लिया है। ठीक है, तो अब हम ए और ए के इन्वर्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं।
4 -1 0 2। ए इन्वर्स मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1/4 1/8 0 1/2। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस की जो है वो भी हमने डिस्कस की हुई है। सो यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो लेनी है, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। तो 4 को इस 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 प्लस आएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय 1/8, इनको ब्रैकेट्स में कर देते हैं। फिर फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1/2। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 1/4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/8। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो क्या आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ओके, आंसर देखते हैं इसका क्या आएगा। 4 से कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 0। -1 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे -1। नेक्स्ट हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ जाएगा। प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1/2 0, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 1 आ जाएगा। 2 से कैंसिल। ठीक है, और ये भी कैंसिल हो रहा है। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। सो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 -1/4 प्लस 1/4 0 0 एंड 1। इट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए और ए का इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया। इट्स मीन्स कि ए और ए का जो इन्वर्स है ये एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो जो ए इन्वर्स मैट्रिक्स हमारे पास आंसर में आया है वो हमारा करेक्ट आंसर है। इस तरह हम पेपर या टेस्ट में भी चेक करके देख सकते हैं। ए इन्वर्स जो मैट्रिक्स है उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है देन हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। ठीक है, होप सो कि आपको आज की वीडियो में मैंने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाला जो टॉपिक करवाया उसकी समझ आ गई होगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।